ओके। आलोचना प्रसंग चतुर्थ खंड पृष्ठ संख्या 181 182। बीरेंद्र भट्टाचार्य। हमारे देश में इन सब कलाओं की चर्चा का लोप क्यों हुआ? श्री ठाकुर घूमकर पूरब दिशा में बैठते हुए कहने लगे, मनुष्य का जीवन के प्रति अनुराग जितना कमता है, जीवन वर्धनी बहुमुखी अनुशीलन भी उतना सीमित हो उठता है। प्रेष्ठ प्रीति का सूत्र धरकर ही मनुष्य जीवन को उपभोग कर सकता है। जब जाति के जीवन में ऐसा श्रेय अनुराग मुख्य होने के बजाय कतिपय नीतिवाचक भावना हो जाती है, तब मनुष्य की कर्म शक्ति पंगु हो जाती है। उन्हें न उत्साह मिलता है, न आशा और भरोसा ही। काम की सार्थकता समझ नहीं पाते हैं। शंकर का मायावाद क्या चीज है, यह मैं अच्छी तरह नहीं जानता हूँ। जितना उनके बारे में सुन चुका हूँ, उससे अच्छी तरह समझ भी नहीं पाया हूँ, किंतु उससे देश को कोई खास लाभ पहुंचा है, ऐसा मुझे विश्वास नहीं है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहा जाता है, किंतु यदि ब्रह्म सत्य है तो जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? जगत परिवर्तनशील है, यह बात सत्य है, किंतु इसकी गति है जो चल रही है वह अस्तित्वहीन है। इस बात को हम कैसे मान सकते हैं? पर यदि कोई इस ढंग से कहता है कि जो गति के जरिए चलायमान है वह यदि वृद्धि की ओर आगे बढ़ती है तो यह बात सत्य मानी जा सकती है। गति यदि वर्धन का कारण नहीं हो तो क्षय का ही कारण होगा, पर वह गति निरर्थक तथा मिथ्या के बराबर ही होगी। इस बात को मैं समझ सकता हूँ। ब्रह्म में है वृद्धि और जगत में है गति। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जैसी उक्ति के बजाय मुझे सर्व खलविदम ब्रह्म उक्ति अच्छी लगती है। जगत की वृद्धि का यदि कोई बाधक है तो उसे भी नियंत्रण कौशल से वृद्धि के अनुकूल बनाना होगा। उसे ही धर्म कहा जाता है, उसे ही ब्रह्म प्राप्ति का साधन कहा जा सकता है। जय गुरु। जय गुरु। आज का विषय वस्तु मनीषदा बहुत सुंदर भाव से पाठ किए। कल जो विषय वस्तु के ऊपर श्री ठाकुर 64 कला 64 आर्टिस्ट मनुष्य जीवन में रहता है, आर्टिस्टिक लाइफ, जैसे गान बजाना, संगीत, कलाकार, सेवा देना, ये सब जितना एक मनुष्य के अंदर रहना चाहिए, इसको जैसे बोलते हैं 64 कला कृष्ण भगवान के अंदर था। तो ये बातें धीरे धीरे हमारा समाज में चर्चा क्यों नहीं होता है, बीरंदा पूछे थे। तो इसके ऊपर श्री ठाकुर क्या रखे हैं, तो मैं अम्यो भाई को बोलूँगा आलोचना करेंगे, इसके बाद विकास भाई आलोचना करेंगे। अम्यो भाई आलोचना रखिए। जय गुरु। वो कल का जो विषय था 64 कला, तो हमारा सबका अंदर में जो कला रहता है, जैसा किसके पास दो मतलब ऐसा 64 कला तो भगवान के पास रहता है। तो सपोज हमारा अंदर जो भी कुछ कला रहता है, उसका अंदर को हम कैसे बाहर निकल के और किसका सेवा में लगा सकते हैं, नहीं ठाकुर जी का सेवा में भी लगा सकते हैं। तो वो जो कला है वो हमारे अंदर भी है और इनबिल्ट है। तो वो क्या ना हमारा जो इंटरेस्ट है, क्योंकि जैसा श्री ठाकुर यहाँ पे बता रहे हैं, जो मनुष्य का जीवन की जो प्रति अनुराग जितना कमता है, मतलब हमारा जो भाव है, हमारा जो प्रेम हम सभी को करते हैं, लेकिन हमारा जो खुद जो मिला है, हमको आत्मा जो मिला है, शरीर मिला है, हम खुद को नहीं जान पाते हैं जो हम क्यों आए हैं, हम कौन है। तो वो अगर हमारा प्रेम बढ़ जाएगा खुद का ऊपर, जो हम क्यों आया है, हम कौन है, तो उसका अंदर क्या आ जाएगा, हमारा हमारा जो आत्मा का इच्छा क्या है, वो उसका अंदर क्या क्वालिटी है, वो क्या गाना बोलना उसको आता है ना, फूल गूंथना आता है, तो उसका हमारा जो मन है वो क्या चाहता है, अगर उसको
हम कला बोलते हैं। अगर वो बाहर निकल के आता है उसको कला बोलते हैं। तो वो चीज़ क्या धीरे-धीरे कम ही हो जाता है, धीरे-धीरे इंटरेस्ट, क्योंकि ना हमारा समाज अभी क्या ना सब एक ही पथ में जाते हैं, चाहे हम पैसा इनकम करेंगे, गाड़ी, बिल्डिंग वो सब करेंगे, लेकिन हमारा अंदर जो इच्छा है, जो भाव है, वो क्या चाहता है, वो क्या गाना ठाकुर जी का काम सपोज़ हमारा सत्संग में कोई फूल गुनता है, तो उसका अंदर वो इच्छा है, कोई भंडार का प्रस्तुत करता है, तो उसका अंदर जो इच्छा है, मैं अच्छा बनाता हूँ, तो वो धीरे-धीरे कला अ, जैसा हो जाता है। तो उसको इच्छा क्या है, वो जानना ज़रूर है और ज़रूर क्यों है, ना क्यों कम हो जाता है, ना हमारा धीरे-धीरे अनुराग व जो प्रेम है खुद को प्रति, वो धीरे-धीरे कम हो जाता है। तो जीवन वर्धन जो होता है, बहुमुखी अनुशीलन भी उतना सीमित हो उठता है। मतलब हमारा जो अभी अभी हम क्या एकमुखी होके चलते हैं, क्योंकि ना हमारा एक इनकम करेंगे, बस चलेंगे और मस्ती करेंगे। तो एक ये क्या हो जाता है बहुमुखी, हमारा अंदर क्या है, सपोज़ हम गाड़ी चलाते हैं, हम फूल भी गुनते हैं, हम हमारा जो भंडार भी प्रस्तुत करते हैं, खाना प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो धीरे-धीरे एक-एक इच्छा और एक-एक कला में प्रस्तुत हो जाता है, तो वो धीरे-धीरे कम हो जाता है, एकमुखी हो जाता है। तो खाली इनकम करेंगे और बचेंगे, और किसको शेयर नहीं करेंगे। किसका मेरे पास सपोज़ किसके पास आलोचना प्रसंग और किसी के पास भाषण देने का एक उनके पास एक कला है, तो वो अगर बाहर नहीं निकल आ पाएँगे, तो हम वो कला रह के अंदर क्या करेगा? वो तो ठाकुर जी का काम पे नहीं आ पाएँगे, तो वो क्या होगा? तो उसका अंदर धीरे-धीरे वो क्या हो जाता है ना, वो जो सीमित हो जाता है, मतलब सीमित हो जाता है, मतलब वो स्टॉप हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता है, और उसका जो आत्मा का जो गति है, वो धीरे-धीरे बंद हो जाता है। उसको बोलते हैं हम जो बहुमुखी अनुशीलन। तो उसके ऊपर जो रिसर्च है, हम क्या आगे बढ़ सकते हैं। सपोज़ मेरा इच्छा है, सपोज़ मैं कीर्तन करूँगा, अगर मेरा अंदर भी है सपोज़ इच्छा है कीर्तन, अगर मैं शुरू नहीं करूँगा और मेरा स्टार्टिंग नहीं करूँगा जे मैं कीर्तन करूँगा, गाना भी बोलूँगा, वाद्य भी बजाऊँगा, धीरे-धीरे मेरा कला इतना कला हो जाता है अंदर में, और खाना भी बनाऊँगा, और तो ये क्या हो जाता है, धीरे-धीरे मेरा जो बहुमुखी अनुशीलन धीरे-धीरे बढ़ जाता है। तो आज का समाज में वो धीरे-धीरे कम हो जाता है, स्थिर हो जाता है। सबका अंदर है लेकिन वो स्थिर हो जाता है। तो श्रेष्ठ प्रीति का जो सूत्रधर का है मनुष्य जीवन के उपभोग कर सकता है। तो श्री ठाकुर बोलते हैं वो उसका अंदर जो भी है एक्चुअली आनंद और परमानंद, और उस मनुष्य का जो आनंद, प्रकृत आनंद क्या है, वो है जो मनुष्य जो इच्छा है उसका अंदर जो कला है, और जैसे ठाकुर जी के सेवा में, परमपिता का सेवा में लगाएं, उसका अंदर जो भी आनंद मिलता है वो प्रकृत आनंद है। और वास्तविक जो अभी जो हम पैसा इनकम करके जो आगे बढ़ते हैं, उसका वास्तविक की जो आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि ना एक जो इच्छा है पूर्ण होने के बाद और एक इच्छा आ जाता है, तो उसका अंदर क्या होता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन जो परमानंद है, हमारा अंदर जो भी ज्ञान है, जो भी कला है, अगर उसको हम प्रायोरिटी देके धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे, और हाँ, हमारा जो इच्छा को थोड़ा प्रायोरिटी देके धीरे-धीरे कला को ज ज़रिए में हम हमारा जो अंदर का जो आत्मा का जो परिभाषा हम सोसाइटी में दिखाएँगे और किसका सेवा में लगाएँगे, तो धीरे-धीरे क्या होगा, हमारा अंदर जो बहुमुखी अनुशीलन धीरे-धीरे बढ़ेगा। तो वो उसको भी हम आनंद ले सकते हैं। ओनली जो पैसा और सब कुछ नहीं है, ओनली प्रेम, और जो प्रेस्ट का जो भगवान का प्रति जो प्रेम है, खुद का आत्मा का प्रति जो प्रेम है, उससे अंदर भी बहुत आनंद हमको मिलेगा। जब जाति के जीवन में ऐसा श्रेय, अनुराग और मुख्य होने के बजाय कतिपय नीतिवाचक भावना प्रधान हो जाती है, तब मनुष्य की कर्म शक्ति पंगु हो जाता है। तो क्या होता है ना, धीरे-धीरे क्या होता है, हमारा जो श्रेय है, जो मुख्य है, जो प्रेम हम बोलते हैं, वो वजह अगर हम किसी का नेगेटिव थॉट को लेके हम आगे बढ़ते हैं, तो धीरे-धीरे वो उसको हम प्रधान मान लेते हैं, जो पैसा ही सब कुछ है और कुछ नहीं है।
तो मनुष्य का क्या होता है, कर्म शक्ति पंगु हो जाता है। हमारा इच्छा है सपोज में भंडार बनाऊंगा कि कीर्तन करूंगा, वो इच्छा धीरे धीरे हमारा अंदर लिप्त हो जाता है, सुप्त हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हमारा वास्तविक आगे बढ़ने का जो इच्छा है, हमारा आत्मा क्या चाहता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। और भगवान का जो इच्छा है और हमारा अंदर जो इच्छा है, वो कनेक्टिविटी नहीं हो पाता है। तो हम खाली पैसा जो भी कुछ बाहर दुनिया में बचने के लिए इनकम करते हैं, बस उससे खत्म हो जाता है। लेकिन हमारा जो अंदर का जो इच्छा है, वो कैसे हम बाहर निकल के आ सकते हैं, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उन्हें उन्हें तो उत्साह मिलता है ना, आशा और भरोसा है। तो अभी जो हम काम करते हैं, कभी कभी हम देखते हैं काम करने के बाद इतना पैसा इनकम करते हैं, फिर भी क्यों दुख आता है, क्योंकि ना वो वास्तव आनंद नहीं है। जो वास्तव आनंद है हमारा कभी हम सोचे हैं, कभी हम आत्मा के साथ कभी बात हमने भी नहीं किया है, जो एक्चुअली हम क्या चाहते हैं। ये तो हमारा शरीर है, लेकिन हम कहाँ से आए हैं, क्यों जन्म लिया है, ठाकुर जी का वाणी के साथ उसका कनेक्टिविटी, क्यों हम इष्टवती करते हैं, क्यों सुबह पहले खाने के पहले जलपान पहले क्यों इष्ट, वो सब चीज जो अगर हम करेंगे, एनालिसिस करेंगे आत्मा के साथ, तो पता चलेगा जो प्रकृत आनंद क्या है। तो उससे क्या होता है, तो उसको हम ठाकुर जी बोलते हैं वो भी एक धर्म है। क्योंकि वो देखते हैं जो हर अंदर, हर आदमी का जो अंदर जो भी एक कला है, वो एक एक वृत्ति बन जाता है धीरे धीरे। सपोज किसका गाना एक कला है, तो वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो वृत्ति में परिणत हो जाए। तो मतलब किसका बचना और बढ़ना में वो मुख्य हो जाते हैं। तो इसको भी हम धर्मो, श्री श्री ठाकुर बोलते हैं वो ही धर्म है। क्योंकि ना वो किसको बचाना और बढ़ाना का जो मेन चीज है, वो है क्या है, वो वृत्ति बन जाता है। तो अगर जो वृत्ति बन जाता है, तो वो एक धर्म है। क्योंकि ना वो आगे बढ़ने के लिए शक्ति देता है और इच्छा ही देता है। तो जितना उनके बारे में श्री श्री ठाकुर यहाँ पे बोलते हैं, जैसा ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या कहा जाता है, किंतु यदि ब्रह्म सत्य है तो जगत मिथ्या। सपोज एक एग्जांपल, हमारा आत्मा और शरीर। सो आत्मा अगर ब्रह्म, ये तो ज्ञान बहुत बड़ा है, जैसा ब्रह्म ज्ञान करना इतना, मतलब हमारा मेरे पास इतना जो ज्ञान नहीं है, तो फिर भी जो भी बोलता हूँ, जो ब्रह्म जो सत्य है, हमारा सपोज आत्मा एक ब्रह्म है, हमारा शरीर एक, हम जो जहाँ पे अभी है फिजिकल शरीर, वो संसार है। तो उसको हम कैसे हम मिथ्या बोल सकते हैं, जो ये संसार मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। जैसा श्री श्री ठाकुर बोलते हैं, किंतु यदि ब्रह्म सत्य है तो जगत मिथ्या कैसे हो सकते। जगत एक परिवर्तनशील है और बात सत्य है, किंतु इसकी गति है। तो मतलब, तो ब्रह्म सत्य है, मतलब जो आत्मा है उसका तो क्षय कभी नहीं होता है, लेकिन हमारा शरीर क्षय हो जाता है। एक शरीर के बाद एक शरीर, एक शरीर के बाद एक शरीर, तो वो परिवर्तन होता है। मतलब ये समय है हमारा, आज जितना समय हमको मिला इस शरीर का, उस समय हम इस आत्मा को पकड़ के हम जो चलते हैं, तो इस एक समय है। तो संसार एक समय व गति है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो अगर वो समाज के गति रद्द हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो क्या होगा ना, वो फिर दूसरे गति जो नेगेटिव प्रति जो गति है उसका अंदर चला जाएगा। तो जो ब्रह्म सत्य के क्यों है, क्योंकि ना वो एक कभी क्षय नहीं होगा, और वो उसका जो मतलब है, जो वो आगे बढ़ेगा उसका वृद्धि ही होगा। लेकिन जो समाज है, सपोज आज हमारे पास गाड़ी है, बिल्डिंग है, कल मेरे पास नहीं है, लेकिन और किसके पास है, तो वो क्या होगा, जो हम बोलेंगे मेरे पास है, मेरे एक बिल्डिंग था, लेकिन कोई आके पूछेगा 50 120 साल के बाद ना, तो बिल्डिंग तो उसका कुछ नहीं है, वो नहीं है, और मतलब बिल्डिंग तो ये हो गया। तो वो क्या हो जाएगा, अभी सत्य था लेकिन बाद में क्या हुआ, वो मिथ्या हो गया ना, वो गलत बोल रहा था, बिल्डिंग था नहीं कुछ। क्योंकि ना वो तो एक गतिशील है, मतलब है कि आगे बढ़ने के लिए वो जाता है, मतलब परिवर्तनशील है। आज मेरे पास पैसा है, कल दूसरे के पास है। और आज संसार के एक सपोज है कि यहाँ पे एक बिल्डिंग है, कल नहीं है। तो क्योंकि ना वो एक परिवर्तनशील है, तो उस स्थायित्व तो नहीं है। एक बिल्डिंग हो, जो भी हम समाज में अभी देखते हैं, और आत्मा को छोड़ के सब कुछ तो परिवर्तन होता है। और मतलब ये परिवर्तनशील ही
तो चेंज ही आगे बढ़ना चाहिए, तो परिवर्तन ही होना चाहिए। और ये लाइफ में सबसे बड़ी कांस्टेंट क्या है ना, परिवर्तनशील। तो उसको हम संसार व जगत मिथ्या तो नहीं है, जगत एक परिवर्तनशील है। श्री ठाकुर यहाँ पे बोलते हैं जो परिवर्तनशील है। और ये परिवर्तनशील क्या है ना, गति के माध्यम से चलना चाहिए। तो हमारा सपोज गति के माध्यम मतलब हमारा जो संसार है वो आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ना वो गति के माध्यम से क्या होता है ना, धर्म व जैसे श्री ठाकुर को हम इष्टभूति करते हैं, तो उसके ठाकुर जो भी वाणी देते हैं उसका अंदर क्या है, तो आगे बढ़ने के लिए, किसी का बढ़ना और बचने के लिए वो सब है। तो अगर उसमें हम नहीं जाएंगे, क्यों इष्टभूति करेंगे सुबह उठ के, तो वो जो चीज होता है वो संसार को हम ब्रह्म को जानने के लिए, वो सत्य जो है उसको जानने के लिए, तो उनका तो कोई क्षय नहीं होता है। लेकिन हम जो संसार में है, हमारा कर्तव्य करने के लिए जितना समय हमको भगवान व परमपिता दिए हैं, तो उस समय को परिवर्तन करके उस जो भी सब कुछ भी चीज हमको दिए हैं समाज में, तो उसको परिवर्तनशील करके किससे हम उनका वृद्धि कराएंगे। और उसको सपोज कोई एक बंदा है जिसका अंदर बहुत कुछ खराब गुण है, हम क्या करेंगे, उसको जो गति है, वो जो गतिशील था, तो उसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो उसको परिवर्तन ही करना पड़ेगा। क्योंकि ना वो फिर उनका जो आत्मा आया है, वो फिर जब शरीर छोड़ के दूसरा आत्मा शरीर को जाएगा, वो क्या होगा ना, जो करेंटली जो भी शरीर में है उसका जो बैड इफेक्ट है, वो फिर नेक्स्ट शरीर में जब आएगा उनका ही स्टार्ट होगा। तो मेन चीज क्या है, जब जितना समय हमको मिला है एक शरीर में, तो उस शरीर में हम जितना दिन भी हो, उसको कैसे हम परिवर्तन करके, उसको कैसे श्री श्री ठाकुर के और जो परम पिता के तरह हम आत्मा को कैसे सदगति करके आगे बढ़ेंगे, वृद्धि करेंगे। तो जैसा श्री श्री ठाकुर यहाँ पे बोलते हैं एक शरीर, हाँ, श्री श्री ठाकुर यहाँ पे बोलते हैं जे गति यदि वर्धन का कारण नहीं हो तो क्षय का ही कारण होगा। अगर हमारा जो गति है, जो संसार का जगत का, अगर वो नहीं होगा तो वो क्या होगा, क्षय का ही कारण होगा। पर वो गति निरर्थक तथा मिथ्या के बराबर होगी। अगर गति नहीं होगा, मतलब हमारा आगे वृद्धि नहीं होगा, तो क्या होगा, जैसा ब्रह्म में वृद्धि और जगत में ही गति। तो जैसा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और एक यहाँ पे श्री श्री ठाकुर बोलते हैं जैसा सर्व खलबिंद ब्रह्म, तो मतलब ये सारा विश्व एक ब्रह्म है। तो वो चीज सत्य क्यों है, सपोज हम एक गोल्ड और ऑर्नामेंट्स के बात करेंगे, तो गोल्ड हम ऑर्नामेंट्स का जो आता है, सपोज ईच ऑर्नामेंट्स एक पार्ट ऑफ गोल्ड, तो इसमें हम बोल सकते हैं जो गोल्ड एक ब्रह्म जैसा, मतलब उसका सृष्टि, उसका ही एक बड़ा पार्ट है गोल्ड। जैसा आत्मा एक छोटा चीज नहीं है, पूरा विश्व है, तो सारा विश्व एक ब्रह्म है। तो ये ही सत्य है। लेकिन जो ऑर्नामेंट्स बोलते हैं वो कैसे हैं, तो वो तो पार्ट है, वो तो स्मॉल पार्ट्स ऑफ गोल्ड। मतलब हमारा जो आत्मा है वो परमात्मा का छोटा छोटा पार्ट है। तो वो भी मत, वो क्या मिथ्या, वो तो मिथ्या नहीं है। लेकिन सत्य क्या है, जो मेन पार्ट है जिसका एग्जिस्टेंस है सोसाइटी में, तो वो क्या है ना, हमारा जो आत्मा है उसका एग्जिस्टेंस है, लेकिन हमारा शरीर तो एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इसलिए हम बोलते हैं जो भी हम आज हमारा जो समय जो मिला है, वो हम परमपिता के एक अंश है। क्योंकि श्री श्री ठाकुर यहाँ पे बोल रहे हैं, जैसे आप एक वाणी में है, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स एंड यू आर फॉर द लॉर्ड सो फॉर अदर्स। तो हम क्या होते हैं, हम यू आर फॉर द लॉर्ड, हम भगवान के लिए हैं, और हम किसके लिए नहीं है। एंड जे हम भगवान के लिए हैं और किसके लिए नहीं है, मतलब हमारा जो अंश है, हमारा जो मेन पार्ट है, हमारा जो सत्य है, वो है परमपिता। तो हम परमपिता का अंश है, तो ये तो सत्य है, हम किसी का पार्ट नहीं है, हम भगवान का पार्ट है। तो वो सत्य है। लेकिन अगर भगवान क्या चाहते हैं, आत्मा क्या चाहते हैं ना, सबका वृद्धि चाहते हैं। तो हर आदमी का वृद्धि चाहते हैं, तो संसार का वृद्धि हो पाएगा। तो जैसा हम जैसे यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स एंड यू आर फॉर द लॉर्ड सो फॉर अदर्स। तो सबका वृद्धि अगर भगवान चाहते हैं, तो हमारा काम क्या है, सबको लेके आगे बढ़ना है। हमारा
तो वो ही सत्य है। तो यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, तो फर्स्ट लाइन, एंड यू आर फॉर द लॉर्ड सो फॉर अदर्स। तो इसलिए हम सबके साथ हैं और सबको हमारा जो काम है वो आगे बढ़ाने के लिए खुद आगे बढ़ेंगे, बचेंगे, और सोसाइटी और समाज को भी हम जो भी मिला है, हम टाइम जो भी मिला है, जो भी भगवान हमको जो भी कुछ दिए हैं उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, तो हम परम पिता को कैसे सदगति में ले जाएंगे आगे। तो ये चीज है बेसिकली जो ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। तो इतना बोलता हूँ, और गुरु भाई है आलोचना की। जय गुरु। अम्मी भाई बहुत खूब सुंदर से आज का विषय वस्तु आलोचना रखें, और मैं विकास भाई को बोलूँगा इसके ऊपर आलोचना करके कंक्लूजन करेंगे। जय गुरु। आज का प्रसंग बहुत ही व्यापक है। ये जो सर्व खलिदन ब्रह्म जो आलोचना दादा ने रखा कि ब्रह्म में विचरण करना, ब्रह्म के भाव में विचरण करना, जीव की लक्ष्य वही होती है, ऑलवेज एट ए कॉन्शियस स्टेट में रहना। ब्रह्म सर्व खलिदन ब्रह्म मतलब ये कॉन्शियस स्टेट है जो हमेशा उसी कॉन्शियस स्टेट में रहना कि सभी ब्रह्म का ही अंश है। सब कुछ सजीव निर्जीव जो भी देखते हैं हम, सभी ब्रह्म का ही अंश है। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है दादा ने अच्छे से बताया कि जगत में ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे जो कला या प्रतिभा है, ये सारा जैसा कि लास्ट प्रसंग में पढ़ा गया था कि कुछ कुछ हाँ मतलब कैसा एक मान सेवा देने का जो एक कथा था, कितनी बार हड्डियों को मतलब मैसेज देना या तोड़ पाना, ये सब चीज जो एक फिजिकली एक मसाज देने का एक ट्रिक था। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया है, वो कला और कोई नहीं कर रहा है, कोई देख नहीं रहा है उसको, मतलब वो उस फील्ड में कोई स्पेशलिस्ट आज भी देखेंगे बहुत सारे फील्ड में हमारे पास एक्सपर्टीज जो है वो कम मिलता है। इसका मुख्य वजह जब श्री ठाकुर जी को प्रश्न किया है, इन सब कलाओं की चर्चा का लोप क्यों हुआ है। श्री ठाकुर बोल रहे हैं, श्री ठाकुर अजीब चीज, मतलब ये अनोखा है, ये सुनने को नहीं मिला है ये कभी दुनिया में आजकल। श्री ठाकुर इसी चीज को बचाने के लिए ही आए हैं। ये जो ठाकुर बोल रहे हैं कि जीवन के प्रति अनुराग जितना कमता है, जीवन वर्धनी बहुमुखी अनुशीलन भी उतनी सीमित हो उठता है। जीवन के प्रति अनुराग जितना कमता है, जीवन वर्धनी अनुशीलनी भी उतना सीमित हो उठता है। ये जो जीवन के प्रति अनुराग क्यों कम होता है, श्री ठाकुर बोल देगी, प्रेष्ठ प्रीति का सूत्रधर कर ही मनुष्य जीवन को उपभोग कर सकता है। दुनिया में आज बहुत प्रकार का थ्योरी है। बहुत सारे लोग, मेरे जाजन के समय हम देखते हैं, वो बोलते हैं कि मेरा ऑफिस में एक कलीग हैं, तो हमेशा हमारे साथ वो डिस्कशन होता है। वो बोलते हैं कि जरूरत क्या है किन्हीं को मान के चलना, जरूरत क्या है, हम तो क्या अच्छा है क्या बुरा है वो किताब से पढ़ के जान सकते हैं। तो उससे फिर किसी एक ऐसा व्यक्ति के पास शरण लेके जानना की जरूरत क्या है। श्री ठाकुर यही चीज आज ये बोले हैं। इसी विचारधारा के कारण जे हम कुछ नियम, कुछ कानून या कुछ थ्योरी से अपने आप को नियंत्रित कर लेंगे, हम कुछ प्रिंसिपल से नियंत्रित कर लेंगे। संविधान ही सब कुछ है, श्री ठाकुर बोल मतलब
हम लोग आजकल लेते हैं संविधान ही सब कुछ है, लेकिन सीसी ठाकुर बोलते हैं कि देश बनता है आदर्श से। तो वो जो आदर्श जो हैं उनके प्रति अगर अनुराग रहेगा, तभी देश में जो साम्य भाव है, जो आदर्श में देश बना है, वो आदर्श बरकरार रहेगा। ये कानून में बहुत कुछ लिखा जा सकता है, नियम में बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन उसका श्रेय अगर हम लेना चाहते हैं, तो उसी कानून का जो मूर्तिमान विग्रह है, उसी उनके प्रति मेरा अनुराग होना ज़रूरी है। उनको खुश करने के लिए ही मेरा जीवन में ये है। और इसी में क्योंकि मैं कुछ करता हूँ, तो वो लेके जब भी श्री ठाकुर जी के पास जाते थे लोग, श्री आचार्य देव के पास जाते थे लोग, और श्री ठाकुर जी और श्री आचार्य देव जो उनको देख के खुश होते थे, तो उन्हीं का खुशी देख के जीवन की और उत्साह आग्रह बढ़ जाता था। तो उससे क्या होता था, और बाकी चीज करने को मन नहीं करता था। बाकी चीज मतलब मतलब उनका खुशी से मुझे खुशी होता है, इससे मैं निराश नहीं होता हूँ। उससे मैं मतलब और किस तरह से उनको खुश करूँ, ये कंटिन्यूटी प्रोसेस है, और उस स्टेट में जाने से ही वो समझ में आएगा कि कैसा होता है। छोटे से एक वो जीवन का एक बहुत बड़ा एक अंश है ये, जिसके वजह से हम हमेशा खुश करके ही खुशी होते हैं। आनंद दूसरों के लिए कुछ करके ही आनंद मिलता है, प्रकृत आनंद मिलता है। और ये दूसरे के लिए जितना श्रेष्ठ हो गए, जितना ये होंगे, और सर्वोपरि अगर ईश्वर हैं या कोई हमारा जो आदर्श है, उन वो अगर सर्वश्रेष्ठ होंगे हर दिशा से, तो उनके प्रति करके जो आनंद मिलेगा, जो क्लेश सुख प्रियता जो बोलते हैं, तभी उसमें आनंद है। तो मैं उसमें निराशा नहीं आता है। बहुत सारे समय में ऐसा होता है कि लोग कुछ तो करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिया, जान लिया, इसे मोटिवेशन से फिर आगे जाके वो स्थिमित हो जाता है। फिर वो एनर्जी जो है कंटिन्यूअस फ्लो नहीं होता है। और यही है कि हम बहुत सारे जो प्रतिभा हैं, बहुत सारे जो कला हैं, बहुत सारे एक्सपर्टीज है, उसका मतलब डिसमेंट हो जाना, मतलब जगत में वो विलुप्त हो जा रहा है आजकल। वो पता नहीं चल रहा है। और इसी पता को लेके श्री ठाकुर बोलते हैं कि जो उन्होंने उत्साह मिलता है, उन्हें ना उत्साह मिलता है, ना आशा और भरोसा ही, काम की सार्थकता समझ नहीं पाते हैं। ये यहीं पे बड़ी चीज होती है कि बहुत सारे लोग आके एम्प्टी हो जाते हैं। मैं क्यों कर रहा हूँ, ये क्या है, दुनिया का मतलब है। बहुत सारे ऐसे मतलब एक विचारधारा आ जाता है, जब जिनको खुश करने के लिए गए थे। जैसे कि हम देखते हैं कि जो देशबंधु चित्तरंजन जब आए थे इनके पास, गांधी जी के पास, तो गांधी जी तभी पूरा देश भर को लीड कर रहे थे हमारा स्वाधीनता संग्राम में, अहिंसा आंदोलन के जरिए सबको जोड़ के ये करके। तो उनकी एक एक बातें लोगों को हृदय में इतना उद्वेलित करता था, इतना ये करता था। तो देशबंधु चित्तरंजन जो है, तो वो समझते थे कि ये साधारण नहीं है, ये कहीं एक ऋषि होंगे, इसके लिए उनका बातों में इतना दम होता है। तभी उनका वो पुस्तक में लिखा हुआ है, देशबंधु चित्तरंजन बोलते हैं कि जब उन्होंने आए यहीं पे मेरिन ड्राइव में, जब बैठ के उनके साथ व्यक्तिगत रूप में बात हो रहा था, तो उनके साथ बात करते करते क्या हुआ, कुछ बातों में वो लाइटली लिए, गांधी जी उस चीज को लाइटली लिए। जब उन बातों को लाइटली लिए, बोलते कि नियम ऐसा नहीं है कि नियम पूरा ऐसा कठोर में रहना है, ये रहना है, तब उनके बाद पता चला कि नहीं, ये मैं जो समझता था वो ये व्यक्तित्व नहीं है। ये जो व्यक्तित्व है, वो कुछ दिन अच्छे अभ्यास करके, कुछ दिन अच्छे चलन में चल के जो उनको चरित्र निर्माण हुआ है, उसी चरित्र की आभा से वो लोगों को इकट्ठा कर पा रहे हैं, लोगों को ये कर पा रहे हैं। लेकिन मैं जो समझ रहा था वो ऋषि नहीं है, तभी वो थोड़ा सा मोरली डाउन हुए। और उस मोरली डाउन होते समय और श्री श्री ठाकुर जी के पास में वो जब पहुंचते हैं,
तभी मतलब जितने अभाव से परेशान मन ही ब्रह्म का जिज्ञासा करता है। जब ऐसा होता है जगत में मतलब एक मैं बहुत कुछ करता हूँ, बहुत कुछ सोचता हूँ कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब पता चला कि मैं ऑफिस में इतना जान डाल दिया, इतना सब कुछ कर दिया, बाद में पता चला कि मेरा जो जिनके लिए मैं कर रहा था, जो ऑफिसर, वही करप्ट निकला। तो फिर आप खाली हो जाते हो, समझते हो कि जिंदगी का जीने का कुछ मतलब ही नहीं है, ये नहीं है, तो खाली होता आप सारा चीज आपका बर्बाद कर देते हो। बोले जरूरत नहीं है, फिर कभी सुसाइड कर देते हो, नहीं तो फिर जिंदगी का मतलब कुछ आशा नहीं है, भरोसा नहीं, ऐसा परिवार से भी मिलता है, ऐसा करते हैं। तो ये जो ठाकुर बोलते हैं कि मनुष्य को आशा और भरोसा नहीं मिलता है, जिसके जरिए, जिसके बदले से ऐसा हो जाता है। और ये आशा भरोसा क्या है, तो वही हमें जागृत रखता है, चेतन रखता है। और वही है कि अगर हम ब्रह्म के लिए ब्रह्म भाव में करें, और ये ब्रह्म भाव कैसे होगा, जो हमारा जो करणीय है, वो करणीय चीज जो है हमेशा कॉन्शियसनेस को लेके करेगा। मैं जो कर रहा हूँ वो ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, और सारा जगत ईश्वरमय है, और इससे मुझे अनवरत प्रेरणा मिलेगा। ये प्रसंग और भी आगे मतलब बहुत थोड़ा सा समय चाहिए उसको ये करने के लिए, कि जीवन में जो हर चीज है, हर चीज में, हर चीज में हमें ये भाव रखना चाहिए कि जो जगत में हर वस्तु जो है वो ईश्वर का ही अंश है। चाहे एक बालिका का नाम, मैं आज ये जो शब्द था ब्रह्म सर्व खलिदं ब्रह्म, जो श्री ठाकुर बोलते हैं, मुझे ये पसंद है। मैं एक यूट्यूब में वीडियो लगा के देख रहा था, एक्चुअली है क्या इसका अर्थ है, वही बताए थे कि सुपर कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियसनेस में स्टेज में हमेशा रहना है कि जगत में जो कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है वो ब्रह्म का अंश है, उसका वृद्धि है। ब्रह्म का मतलब वृद्धि है, उसका वृद्धि है, तो मतलब उसका जो भी प्रोसेस है वृद्धि के लिए, हर चीज का एक प्रोसेस होता है बुद्धि के लिए, वो तो पहले गतिशील होगा। और यहाँ पे जो श्री ठाकुर बोले हैं कि जो संसार मिथ्या के डिफाइन किया गया है, श्री ठाकुर इस चीज को मतलब नहीं माने हैं। श्री ठाकुर बोलते हैं कि संसार मिथ्या कैसे हो सकता है, जगत जब गतिशील है, जब चलता है, जब परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है मतलब गतिशील है, और गतिशील है मतलब वो तो यह हो रहा है। वो ऐसा समझ सकते हैं कि अगर वो गति अगर नेगेटिव के तरफ जा रहा है, मेरा वृद्धि नहीं कर रहा है, वो गति से अगर मेरा वृद्धि नहीं हो रहा है किसी भी चीज का, तो फिर वो गति सही नहीं है, क्योंकि ब्रह्म का अर्थ क्या होता है, वृद्धि। तो जो गति मेरा, जो जगत या जो गति मेरा वृद्धि के लिए प्रेरणा नहीं करता है, तो वो मिथ्या है। और जो गति मुझे मेरा अनवरत वृद्धि के लिए प्रेरणा करता है, वो भी ब्रह्म का प्राप्त करेगा, ब्रह्म का स्टेट में आएगा। यही आज का शायद प्रसंग में यही मतलब है, और आगे इस प्रसंग पे आलोचना होएगा। मैं आज इतना बोल के अपना बात को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। आज का आलोचना हम यहीं पे रखेंगे। जय गुरु सबको। जय गुरु सबको।